यह जगह एक सुनहरी याद बन चुकी है मेरे लिए, झनक सोचती है। और आज यहाँ फिर आकर ऐसा लग रहा है मैं वह पल दोबारा जी रही हूँ जब किसी ने मेरे लिए कुछ खरीदा था। बाकी सब लोग अप्पू दी को क्या दे रहे हैं मुझे नहीं पता, अनिरुद्ध सोचता है अपने मन में। लेकिन मुझे तो उन्हें एकदम अलग से कुछ देना ही है। उनकी ये दिन उन्हें स्पेशल फील करवा सकता हूँ। मैं उनके बिना घर एकदम खाली हो जाएगा, मगर उन्हें उनका जो नया परिवार मिलेगा, अपना परिवार जिसे वह हमेशा से चाहती थी, इससे बड़ी खुशी की बात और हो ही नहीं सकती। सबके नसीब में नहीं होता है यह खुशी। और जब जिन यादों को तराश रहा है अनी, वह है झनक के साथ लिए गए 7 फेरे। वही यादें जो उसकी अपनी हैं, वही झनक की भी यादें तो हैं। कोशिश कर बोलने की झनक, वो वक्त जा चुका है और अब कभी लौट कर नहीं आएगा। मेरे नसीब में तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी ऐसी ही ज़िंदगी चाहता था किसी के साथ, मगर नहीं मिली। और आज जहाँ दो दिल के तार वहीं खींच कर लाया है, उन दोनों को, उन्हीं जिन्हें प्यार भी कहते हैं एक दूसरे से, पर अब टकरार भी है। हाय मैम, बोलो क्या दिखाऊं आपको? आपने कुछ माइंड मेकअप किया है या फिर जी मुझे एक अच्छा सा नेकलेस देखना है गिफ्टिंग पर्पस के लिए। आइए मैम, प्लीज़। अगर अर्शी मेरी ज़िंदगी में नहीं भी होती तो भी हो सकता है कि मैं झनक के साथ नहीं रहता, क्योंकि उस पर भरोसा नहीं कर सकता मैं। और जहाँ भरोसा नहीं वहाँ प्यार कैसे हो सकता है? मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इस बच्चे को अपना नाम दीजिए, इस बच्चे को अपनाइए। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना मिस्टर बोस, मैं ये घर छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया, उसने सच क्यों नहीं बोला? वो छुपा क्यों रही है कि असल में उसके बच्चे का बाप कौन है? उसने नाम देने से मना कर दिया तो मुझे फंसा रही है। इसलिए आइए कोलकाता साफ साफ सच बोल देती तो बिना कुछ सोचे समझे मदद कर देता। मैं बच्चे की जिम्मेदारी उठाकर उसे एक अच्छी लाइफ देता। मगर नहीं, तुम्हें तो यह घिनौना रास्ता चुनना था ना। नहीं झनक, क्या हो गया तुम्हें? मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तुमसे नफरत करना चाहता हूँ मैं, लेकिन जैसे ही तुम्हें देखता हूँ मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ। क्यों होता है ऐसा? क्या ये सच में प्यार है? और अब दिल की सच्चाई कसम कसम फंसी है। अनिरुद्ध, क्या यही प्यार है? और उसे यह नहीं पता कि जहाँ अप्पू के लिए गिफ्ट खरीदने आया है, वहाँ जहाँ झनक भी है। मैम, ये सारे हमारे पास लेटेस्ट में डिज़ाइन हैं। इसमें से कोई पीस आपको पसंद है? अगर आप चाहो तो मैं आपको और भी डिज़ाइन दिखा सकती हूँ। मैं देख लेती हूँ, 1 मिनट। एक बार एक आदि के लिए गिफ्ट लेना था। मैं कहीं भी जा सकता था, मगर नहीं, यही आया है। मैं क्यों? क्योंकि इस स्टोर में तुम्हारे और मेरी यादें जुड़ी हैं। तुमने उन यादों की कदर भले ही ना की हो, लेकिन मैं करूँगा। मुझे वैसे कुछ स्पेसिफिक आपके माइंड में है क्या? एंड इफ़ यू डोंट माइंड आस्किंग, आपका बजट क्या है? नहीं, बजट इशू नहीं है, बस नेकलेस सुंदर होना चाहिए। जी मैम। और अब जहाँ झनक अप्पू दी के लिए बेस्ट करना चाहती है, वहीं अब सिलेक्शन में लगी है। और अब सर, आप ब्रेटलेस देख रहे हैं? राइट राइट, शो मी या बेस्ट कलेक्शन। यह वाला दिखाइए मुझे। आप ये फाइनल कर दीजिए। मैम, सर आपको सरप्राइज़ देने के लिए आए हैं क्या? सॉरी, क्या मतलब? नहीं, आई मीन पिछली बार भी आप दोनों साथ आए थे ना, याद है? तो मुझे लगा सर इस बार भी आपको सरप्राइज़ देने के लिए आए हैं। और आप तो यहीं पर ही हैं, पहुंच गए तो टाइमिंग मैच हो गई। हो दिखाइए ना, ये वाला दिखाइए प्लीज़। ये पेमेंट कहाँ करना है बता दीजिए। झनक बोलती है हड़बड़ाहट में, क्योंकि वो अनी को वहाँ नहीं देखना चाहती। वो उसको नहीं देखना चाहती।
मैम एक्सक्यूज़ मी, अगर ये फिट नहीं हुआ तो इसको रिप्लेस करवा सकते हैं? अनी पूछता है स्टोर मैन से। ऑफ कोर्स सर, आप हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं, हो जाएगा रिप्लेस। ओके सोमी, आप ये पैक कर दो। और अब झनक को देख अनी हड़बड़ी में ख़रीदारी किया है, क्योंकि वो झनक से वहाँ बात करना चाहता है। आखिर क्या बात है? वही अब झनक पेमेंट करने चली गई और अनी को उसे जाने नहीं देना है। आज आज तो झनक से बात करनी है, घर वालों से दूर उसे मसला सुलझाना है, हकीकत जानना है। और अब आता है काउंटर पर, जल्दी से काउंटर पर। थैंक्स, आप इसे पैक कर दीजिए। और गिफ्ट लेके दोनों घर पहुंचते हैं अप्पू दी को देने के लिए। तब वहां अर्शी अनी से पूछती है या बोलती है, अनी मुझे बता देते तो मैं भी साथ चलती ना गिफ्ट लेने। आई नो, हम साथ चल सकते थे। यहाँ अनिरुद्ध बोलता है अर्शी से, गुड टाइम आइडिया, लेकिन मुझे लगा कि तुम बिज़ी हो इसलिए मैंने सोचा ही नहीं। नहीं, इतनी भी बिजी नहीं थी, लेकिन खैर अब खरीद ही लिया है तो बहस करने से क्या फ़ायदा। और तुम्हें तुम्हें पता था ना कि अनी भी उस शॉप में जा रहा है? अर्शी बोलती है झनक से, इसलिए उसके पीछे पीछे वहाँ भी चली गई। सॉरी अर्शी दीदी, झनक बोलती है गुस्से में, मुझे पता नहीं था कि वो दुकान किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है। लोग आ जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे थे वहाँ पे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक दूसरे को जानते थे। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप अब इनकी सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं रही और आप इनकी पत्नी हैं? तो पत्नी है तो आपको अपने पति पे थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे झनक कैसा तमाचा मारती है अर्शी के मुंह पे कि उसकी बोलती बंद हो गई और अब किसी भी हिम्मत नहीं है कि आगे कुछ भी बोलने के लिए। और रही बात मेरी, तो मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं आपको, क्योंकि जब मैं एक जगह को छोड़ देती हूँ तो वहाँ से आगे बढ़ जाती हूँ तो वहाँ दोबारा मुड़ के नहीं आती। नहीं, झनक को और जलील तो क्या कुछ और पूछने की भी हिम्मत नहीं। पत्नी पत्नी चिल्लाने वाले लोग को यह नहीं पता कि अगर पत्नी मानते हैं तो भरोसा तो सबसे ज़्यादा करनी पड़ती है दोनों को एक दूसरे पर ही। पर अब हो गई है और बारात आने का टाइम है और घर में तैयारियां चल रही हैं। लास्ट मिनट की दूल्हे राजा को स्वागत जो करना है और बिपाशा आगे आगे है सब में। बिपाशा दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, झनक बोलती है बिपाशा से। तुमको मुझसे क्या काम है? देखो झनक, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम और वक्त मेरे नहीं है। तो झनक बोलती है, अब बिपाशा दीदी, टाइम और वक्त तो मेरे पास भी नहीं है जाया करने के लिए, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि जो कुछ आप उस दिन अप्पू दी के साथ किए वो बहुत गलत किया। आपको नहीं करना चाहिए था। सही और गलत तुम मुझे सिखाओगी? झनक, एक बात कान खोलकर सुन लो, इस घर में न तुम मेरे सास और ससुर के मेहमान हो, इसलिए हम तुम्हें धक्का मार के निकाल नहीं रहे, वरना तुम्हारे अनी पर जो घटिया इल्ज़ाम लगाया है ना, उसे देख कर मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। सिर्फ यह कहना था कि अप्पू दी के साथ जो आपने किया वह गलत किया। और कहना ज़िंदगी में एक इंसान को कुछ न करता है ना, कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पे उसका हिसाब होता ज़रूर है। इसलिए सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अप्पू दी बहुत मासूम है, इसलिए और आपने जो किया उसके साथ वह बहुत गलत किया, बहुत। लिसन झनक, तुम। और अब बिपाशा देखते ही रह जाती है झनक को जाते हुए। पर अब तो भड़ास है बिपाशा के अंदर, उसका क्या बहुत हिम्मत बढ़ गई है ना, तुम्हारी बहुत उड़ रही हो तुम देखती जाओ झनक, तुम्हारे पैर कैसे काटती हूँ। और अब जहाँ बैंड बाजा और दूल्हे का आगमन हो चुका है, आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।